हम तो किसान थे। अरे किसान क्यों जानते हैं, बारिश हुआ या नहीं हुआ, हम पहले बीजा फेंक दिए। हमारा आंध्रा होगा कि काना होगा कि बैगन चले, कैसा फायदा लेगा। हम तो बीज लगा दिया। हम 400 रुपये के 10 ग्राम लेकर टमाटर लगाते हैं और चारा नहीं बेचते हैं। रिस्क लेना हम किसानों का काम है। हम जानते हैं, मौसम देख करके पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। नगर निगम झुकेगा और झुकावेंगे। हम लगाएंगे, कल से दुकान लगाएंगे वहाँ। आज हटावेगा फिर लगावेंगे, हटावेगा फिर लगावेंगे, हटावेगा फिर लगावेंगे, हटावेगा फिर लगावेंगे। हम बैठेंगे और बेचेंगे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन बड़े बड़े मॉल वाला से रुपया लेकर के नगर निगम रिलायंस फ्रेश के बैगन और रिलायंस फ्रेश के भिंडी खाइए और उसको ज्यादा कैसे कमाई होगा, इसके लिए लाठी मार के लोग को भगा रहा है। दुकानदारों के बदुआ से वो बड़े बड़े ऑफिसर के जो है ना, अंधड़ा लंगड़ा कोढ़िया कबरा बाल बच्चा पैदा लेता है। गुंडागर्दी करते हुए फुटपाथ दुकानदार को हटाए चले जा रहे हैं। राजधानी रांची में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि मोराबादी मैदान में सप्ताह में 2 दिन लगाने वाले फुटपाथ दुकानदार लोगों को नगर निगम के अधिकारी और पदाधिकारी वहां पर पहुंचे थे और उन लोगों को हटा दिया गया। कई गुमटियों को क्षतिग्रस्त की गई और उसके बाद फुटपाथ दुकानदार लोगों को हटाने के बाद फुटपाथ दुकानदार आक्रोश में आकर कुछ लोगों के द्वारा नगर निगम घेराव करने के लिए पहुंचे थे और मेयर से भी मुलाकात हुई। हम मुलाकात के बाद जो है मेयर के ओर से फुटपाथ दुकानदार लोगों को आश्वासन दी गई। आश्वासन के तहत फुटपाथ दुकानदार जो है फिर मोराबादी मैदान आकर नगर निगम के अधिकारी और पदाधिकारी को कहा कि मेयर से बातचीत हुई है और बातचीत में जो सब्जी बचा हुआ वो सड़क के किनारे लगाकर सब्जी बेच दीजिए। लेकिन वहाँ के नहीं, नगर निगम के अधिकारी और पदाधिकारी के द्वारा दुकान नहीं लगाने दिया। उसके बाद आक्रोश में आकर फुटपाथ दुकानदार के द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया। कोतवाली पुलिस के द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया था कि यहाँ पर आप लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को नागा बाबा खटाल के पास विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वहाँ तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ से फुटपाथ दुकानदार जो है वहाँ से निकलकर नागा बाबा खटाल के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद लगातार जो है फुटपाथ दुकानदार लोगों को कहना है कि हम लोगों को सप्ताह में 2 दिन लगाना है। इससे किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इससे नाराजगी है। अब देखना होगा कि फुटपाथ दुकानदार लोगों को जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस तरह से क्या फुटपाथ दुकानदार लोगों को सड़क किनारे क्या दुकान लगाने देते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्या कुछ फुटपाथ दुकानदार लोगों का कहना है, हम आपको सुनाते हैं। पहले निगम अपना कानून को ताके में रख के 2014 का कानून हो, 2017 का कानून हो, वो कानून को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे वेंडर साथी के सब्जी को नुकसान करते हुए उसका हर तरीका से परेशान किया हुआ है। बिना नोटिस, बिना जानकारी, कहीं पर भी मनमानी तरीका से उसको केवल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मगर हम लोग थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लगातार हम लोग लाठी खाएंगे पर उसी जगह पे रहेंगे। आज निगम पूंजीपति के साथ में मॉल और जितने भी रिलायंस फ्रेश उन लोग को साथ दे रहा है। हमारा वेंडर्स का साथ में केवल अत्याचार हो रहा है। उसको जब तो सब्जी का नुकसान, उसका गुमटी का नुकसान, उसका ठेला का नुकसान, केवल नुकसान किया जा रहा है। इसमें लगातार हम लोग अभी तो अंगड़ाई है, आगे और पुरजोर लड़ाई है। हम लोग लगातार लड़ाई करेंगे। हम लोग दबने कितने लोग हैं, हम लोग अपना बातों को जब तक नहीं निगम सुनेगा हमने अपने बातों को रखेंगे। इसी तरीका से अभी तो छोटा आंदोलन है, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कहना क्या चाहेंगे, नगर निगम से ही गुजारिश है कि हम 2 सप्ताह में 2 दिन लगाते हैं, हम लोग को लगाया दिया जाए। और रही रोड जाम की तो इससे पहले भी 25 साल से लगाया जा रहा है, रोड जाम नहीं होता था। ऐसा अचानक से क्या हो गया कि नगर निगम को 25 साल का फैसला बदलना पड़ रहा है। हम लोग नगर निगम से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग को दुकान दिया जाए, हम लोग वही लगाएंगे। सप्ताह में 2 दिन लगाना चाहते हैं। दिक्कत है,
बस नगर निगम को ही दिक्कत है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, उसके लिए हम लोग को हटाया जाता है। तो हम लोग को नगर निगम टाइम बांधे कि 12 बजे के दोपहर के बाद लगाए, 1 बजे के बाद लगाए, तो हम लोग नगर निगम को वो फैसला भी मानने के लिए तैयार है कि नगर निगम बोले कि 12 बजे के बाद लगाइए, 1 बजे के बाद लगाइए दुकान। तो उन लोग को जान नहीं होता है। अभी बाजार नहीं लगा हुआ है, कितनी मोराबादी में जाके देखिए कितनी जाम है, कितनी सब्जी बेच रहे हैं, कितने फल बेच रहे हैं, अभी भी बिक रहा है। खाली आप लोगों से तकलीफ, हम लोग से तकलीफ है। और जब तक नगर निगम टैक्स लेती थी बाजार का, जब तक मासूल लगता था तब तक कोई दिक्कत नहीं था। जैसे मासूल हटा तो हम लोग को पेट में लात मारा गया और हटाया जा रहा है। अभी मासूल भी दिए हम लोग देते थे। आगे क्या करिएगा मैडम? लड़ेंगे, जब तक शरीर में जान रहेगा लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और नगर निगम को हम लोग का फैसला मानना पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों का बाल बच्चा का क्या हाल होगा? इसके पीछे नगर निगम देखिए, हम लोग का बाल बच्चा हम लोग से जीता है। हम लोग नहीं चाहते जो हम लोग किए वो हम लोग को पीछे बाल बच्चा करे। हम लोग कमाएंगे तब तो बाल बच्चा का अच्छा भविष्य देंगे ना, इसीलिए लड़ रहे हैं। नगर निगम को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, इसी हाल में करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग के बारे में सोच लिया जाए। क्या लगता है कि नगर निगम आप लोगों का बात मानेंगी? लगता है वो भी लगता है नगर निगम मानेगी, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो फिर से हम लोग आंदोलन में उतरेंगे, लगाएंगे जितने बार लगेगा सब्जी उतने बार लगाएंगे। हर बाजार लगाएंगे, हर बाजार वो सब्जी ले जाए, हर बाजार ले जाएंगे, लगाएंगे। अभी तो ये झांकी है, बड़ी लड़ाई बाकी है। आज तो हजारों लोग पूरे शहर को चकाचौंध कर दिया। प्रशासन से कहने के लिए हम लोग आए हैं कि आप सुधर जाओ, और नहीं तो फुटपाथ के लोग भी तुम्हें सुधार देंगे। 50,000 हमारा आबादी है, लेकिन सरकार 2,000 लोगों को भी बैठने की व्यवस्था नहीं किया है। उसके लिए सारे कानून को, नियम कानून को ताक पर रख करके और लोगों को हटाया जा रहा है। हटने नहीं देंगे। कल से फिर सब सारे लोग अपना दुकान लगावेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं मानेंगे उनका काम, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और हम फुटपाथ फिर दुकान लगावेंगे। फुटपाथ को हटाया नहीं जा सकता है। पूरे देश में फुटपाथ शहरों का एक शोभा है और 80% गरीबों लोगों को सस्ता सामान देता है। हम किसी भी परिस्थिति में हट नहीं सकते। तो लड़ेंगे, ताला तोड़ेंगे, फिर छीनेंगे, फिर लगावेंगे। उनकी नींद खुलती है सिर्फ गरीबों को हटाने के लिए। नगर निगम पिछले 10 साल से सो रही है। ये स्ट्रीट वेंडर का सर्वे नहीं कर रहे हैं। 10 साल में 3 बार सर्वे हो जाना चाहिए था। पिछले बार भी हमने यही कहा था, मगर सर्वे पर कोई काम नहीं हुआ, बसाने पर कोई काम नहीं हुआ। हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं, जो हमारा 2014 का कानून है वो नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो नहीं मान रहे हैं। ये अपने मनमाने तरीके से गुंडागर्दी करते हुए फुटपाथ दुकानदार को हटाए चले जा रहे हैं। जब इनसे कहते हैं कि भाई व्यवस्था दीजिए, जगह बनाइए, सब को बसाने का काम कीजिए, तो ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, जगह नहीं है। मगर जब ये गैर कानूनी तरीके से फुटपाथ दुकानदारों को हटाने आते हैं, इनके पास रिसोर्स भी है, पैसा भी है, मैन पावर भी है, बुलडोजर भी है और ट्रक भी है। ये सामान को गंदे तरीके से लूट कर लेकर के जा रहे हैं। सीजर में मुंह मांगने पर डंडा बरसाते हैं, कानून दिखाने पर, हाईकोर्ट का आदेश दिखाने पर डंडा बरसाते हैं। इनसे पूछते हैं कि आप किसके आदेश पर आए हैं, ये कहते हैं मौखिक आदेश पर आए हैं। तो इनके हिसाब से अब देश का कानून मौखिक तौर पर चलेगा, लिखित तौर पर नहीं। ये संविधान नहीं मानेंगे, ये अपने मौखिक स्तर पर सारा काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, वो भी गैर कानूनी। से पारित किया गया है, उसका विरोध कर रहा है और हम लोग को जारीकरण कर रहा है। जब 2014 में राज्य सेंट्रल सरकार ने हम लोग को कानून बना के दिया और राज्य सरकार ने 2017 में यानी कि कानून बनाया, उसके बाद भी हम लोग को 2016 में सर्वे करके 5001 का लाइसेंस एंड वेंडर सर्टिफिकेट दिया, उसको भी सही ढंग से नहीं बांट पाया है। और जिसका वेंडर सर्टिफिकेट है उसको भी उजारीकरण कर रहा है, जबकि 2014 का कानून में उसमें लागू है। और जहाँ तहाँ उजारीकरण कर रहा है। हम लोग अगर नगर निगम को वेंडर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वेंडर का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रखता है और हम लोग को उजारीकरण करता है। जिस प्रकार से हम अरगोड़ा का दुकानदार का हम कम से कम नगर निगम से नगर सचिव को, नगर आयुक्त को, मुख्यमंत्री को हम लेटर दिए, मगर अभी तक संज्ञान नहीं लिया। न 2014 का संज्ञान लिया, न 2014। जब झारखंड हाईकोर्ट 12/8/2025 का जब आदेश दिया, उसको भी दिखाए नगर निगम को, वो भी पारित नहीं किया। हाईकोर्ट का आदेश को भी स्वीकार करके गैर कानूनी को दरकिनारे करके फुटपाथ दुकानदार का अत्याचार कर रहा है।
तानाशाही डाल रहा है और हम लोग का उजाड़ीकरण कर रहा है। डेली वहाँ पर दुकान लगाएंगे, डेली हटाएगा, डेली लगाएंगे, डेली हटाएगा, डेली लगाएंगे। अगर उसमें भी डंडा पीटेगा तो हम लोग डेली उसमें मार खाएंगे और डेली लगाएंगे। और हम लोग का एक ही आवाज रहेगा, 2014 का कानून को लागू करो, 2017 का स्कीम को लागू करो। और जितना फुटपाथ दुकानदार सबसे पहला मांग रहेगा, फुटपाथ दुकानदार का सर्वे करे और सर्वे कर वेंडर सर्टिफिकेट दे। और उसके बाद टाउन वेंडिंग कमेटी के जो एक संसद से पास किया हुआ है, जो टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्णय लेने का काम है, जो हमारा नगर आयुक्त अपना निर्णय लेता है और फुटपाथ दुकानदार को हटाता है। टाउन वेंडिंग कमेटी आज तक खत्म हो गया। टाउन वेंडिंग कमेटी का हम लोग अभियान मांग करते हैं कि टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करे और टाउन वेंडिंग कमेटी सब कुछ पास करेगा। टाउन वेंडिंग जोन पारित करने का पावर है टाउन वेंडिंग कमेटी का।